फॉर मी निशा मैं निशा को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि शी इज़ नॉट नॉर्मल। निशा इज़ नॉट नॉर्मल। निशा प्यारी सी लड़की है। हमारे यहाँ क्या होता है, प्यारी लड़की है, अच्छा बोलती है, पढ़ी लिखी है, कपड़े अच्छे पहनती है, बात अच्छे से करती है, लुक्स अच्छे है, शी इज़ परफेक्ट। लेकिन उसके यहाँ जो है वो तो किसी को पता ही नहीं है। अब आगे आगे जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ आएगा कि निशा का प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज हमेशा उसने कोशिश की है कि उसको बेस्ट चीज़ मिले लाइफ में। अब इस तरह के ड्रामास को मैं बिल्कुल देखें, मैं सपोर्ट ये तो नहीं कह सकती कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आप लोग ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के पीछे जो चीज़ है, जो छोटी सी चीज़ है, वो तो आप लोगों ने देखी ही नहीं कि वो है क्या। वो बेसिकली ये है कि निशा को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसे हर चीज़ अच्छी से अच्छी चाहिए, बेहतर से बेहतरीन चाहिए। उसको जब मुझे कैरेक्टर अप्रोच किया गया था तब मुझे भी बहुत मसला था कि ना ये एक स्टोरी है बहनों की, बहन कैसे कर सकती है बहनों के साथ, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। बट मुझे पता चला दैट वो तो उसको तो एक SRD, इट्स अ डिजीज, सिबलिंग राइवलरी डिसऑर्डर, ये इशू है एक बहुत बड़ा, मेंटली हमारे यहाँ लोगों में है। और हर घर की बात नहीं है, लोगों में होगा, लोग जाहिर नहीं करते। अब छोटे बहन भाई हैं, बचपन से बड़े होते हैं। अब आगे ये जो क्या हमारा जलन ड्रामा है, इसके आगे के एपिसोड्स में ये चीज़ बिल्कुल मेंशन की गई है कि आई कहाँ से है, ये यहाँ से नहीं आई है। बहनोई तो 5वें एपिसोड में आया है, उससे तो अहमर से पहले से मसला है। उससे तो अहमर के पहले दिन से मसला है। आपने पहले एपिसोड में सीन देखा होगा, दोनों ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं कपड़े, दोनों के कपड़े आते हैं। तो आपने वहाँ से क्या, वहाँ तो लड़का तो नहीं था ना, उसको क्या था कि उसको वो चीज़ चाहिए जो मिशा के पास है। उसको अपनी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी चीज़ कितनी अच्छी है, क्या है, उसको वो चाहिए जो उसके पास है। बिकॉज़ उसकी निशा एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है। घरों में छोटी बड़ी बहनें होती हैं तो हमेशा ये सिखाया जाता है, बहन भाइयों में, बहनें नहीं बहन भाइयों में, चलो छोटी है दे दो, चलो छोटी है मान लो, चलो छोटी है ले जाओ, चलो छोटी है करने दो, चलो छोटी है सुन लो, चलो जिद कर रही है छोटी है। आप लोग छोटा छोटा बोल के तो उसको कर देते हैं कि चलो सही है, इट्स ओके। लेकिन बड़े होके वो ही चीज़ उसको कितना एक्सट्रीम ले जा सकती है कि वो सारे रिश्ते, रिलीजन, सारे प्यार मोहब्बत सब भूल के वो उसमें चली जाती है कि मुझे अच्छा चाहिए, इसके पास क्यों अच्छा है, मेरे पास क्यों नहीं है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसका मियाँ है। सो बेसिकली हम सब जो मुझे बात समझ आई वो ये कि हमने जलन को थोड़ा सा गलत लिया है। एक साइकोलॉजिकल इशू है उस लड़की का। दो चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्ट लगी जो आपने बोली हैं, जो आई वांट टू हाईलाइट। एक चीज़ ये कि आपने बोला सिर्फ उसको बहन से नहीं, उसको जनरली हर चीज़ जो अच्छी लगती है ज़िंदगी में, दुनिया में, उसको वो चाहिए। ये तो उसका तो ये बहन वाला जलन जो एस्पेक्ट है थोड़ा सा वो कम हो जाता है, जिसको लोग समझ रहे हैं। तो एक ये अगेन यू हाईलाइटेड कि वो पहले से करी थी। सेकंड, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात कि वो जो हम बचपन में चीज़ें करते हैं वो दिमाग पे असर करती है, माँ बाप नहीं सोचते। अब आगे भी उनके पेरेंट्स का मैं पूरा प्लॉट तो कहानी का रिवील नहीं कर सकती, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल समझ आएगी कि उसका इशू क्या है। उसका यहाँ से इशू है। उसको ये इशू नहीं है कि असफंद यार उसको चाहिए, उसको ये इशू है कि उसको सब चीज़ें चाहिए और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो मुझे मिनाल ये बताएं कि आपको लगता है कि आगे जाके ड्रामा ये क्लियर कर देगा, ये आप जब आप बैक पे सोच रही स्टोरी, बिकॉज मुझे तो आपने बहुत क्लियरली ये बात समझाई। देखिए हमारे कुछ फ्लैशबैक सीन्स हैं, हमारे कुछ फ्लैशबैक सीन्स हैं, वो बिल्कुल आए हैं। और वो जिस तरह से कहानी है, देखिए ड्रामा है ना, डायरेक्टर को भी तो कहीं ना कहीं खेलना पड़ता है ना एडिटिंग में। तो वो जब आप आगे आगे देखेंगे ना, कहीं कहीं वो फिर जब वो चीज़ एक्सट्रीम पे जा रही होगी ना, तब वो फिर आपको आके बताएगा वो सीन कि ये क्या था। उनके हमारे जो छोटी बहनें भी हमारे साथ ड्रामे में होती थी, निशा का बचपन भी दिखाया गया है बाप के साथ, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये तो बचपन से ही इशू है, ये अभी लड़के के आने के बाद नहीं हुआ कि उसने अहमर और असफन यार को देखा। सो विल वी सी निशा, मतलब हम देखेंगे कि निशा कुछ हेल्प लेने की कोशिश करती है या उसके आसपास के लोग निशा को कुछ हेल्प कराने की कोशिश करते हैं, या हम ये नहीं देखेंगे, हम कुछ और देखिए नेचुरल प्रोसेस जो होता है जिंदगी का, नेचुरली आपको पता है बुरा का अंजाम बुरा ही होता है, बुरे का अच्छा तो हो नहीं सकता, बिकॉज उसने तो बुराई किया है, वो बुराई कर रही है। तो आगे आप इसी तरह से आप देखेंगे कि वो जो पूरी कहानी है वो किस तरह से बिल्कुल ब्रेक हो गई चीज़, एक बंदे की वजह से वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मतलब चल प्यारा है, जाके ठीक कराने की कोशिश नहीं करता किसी काम। बहुत लोग देखें एक चीज़, ये एस्पेक्ट आएगा ड्रामे में या नहीं, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल चाहती हूँ कि ये होना चाहिए। आप लोगों को अपने बच्चों को शुरू से शेयरिंग सिखानी चाहिए। आपको अपने बच्चों को शुरू से
एक तरह से रखना चाहिए, लाइक बिल्कुल इक्वल, कि आपके पास अगर ये चीज़ आप में पता होना चाहिए कि ये चीज़ किसकी है और ये चीज़ किसकी है। जैसे वही दोबारा से बात आ गई, होता है अक्सर, आपने भी देखा होगा कि काफ़ी माँ बाप होते हैं जो छोटे बच्चों की ज़िदें पूरी करते हैं और बड़ों को फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो माँ बाप भूल जाते हैं कि शायद ये चीज़ें थी, फिर वो बच्चों की पर्सनालिटी बन जाती है। फिर वो उनकी जब पर्सनालिटी बन जाती है ना, तो उनको कोई ख्याल नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को हर्ट नहीं कर रहे, दे डोंट केयर। और मुझे लगता है कि ये माँ बाप का बहुत बड़ा पार्ट है कि अपने बच्चे को आप ऑब्जर्व करें। सो आपको लग रहा है कि आपके ख्याल में हमने क्यों इस चीज़ को गलत समझा है, हम रिव्यूअर्स ने, हम ऑडियंसेस ने, हम ये बात क्यों नहीं समझ सके जो आप आर वी टू क्विक टू जज, हम ये कर रहे हैं, हम जलन को फेयर चांस नहीं दे रहे हैं, इज दैट व्हाट्स हैपनिंग? मुझे लग रहा है, देखिए मैं सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं ऑन द थिंग्स कि आप किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो और किस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको बुरी लगी। आई कांट मेक एवरीबडी लव इट, आई कांट मेक एवरीबडी लाइक इट, आई कांट एक्सप्लेन इट टू एवरीवन कि इसमें क्या है। बट अगर आप डिटेल्स में जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये टिपिकल सी स्टोरी है, तो इट्स नॉट, बिकॉज आगे तो आपको पता ही नहीं है। अभी तो असफन यार और निशा का ट्रैक ही अब शुरू हुआ है बेसिकली, अब जो लास्ट एपिसोड हमारा गया है उसके आगे तो आप उसकी वो डिज़ायर्स आर नेवर एंडिंग। तो क्या वो असफन यार से बेहतर मिलेगा तो छोड़ देगी उसको? ये तो आपको आगे से पता चलेगा। आपने डायलॉग तो देखा होगा, ये लास्ट एपिसोड का ही था कि मामा कहती हैं कि मीनू बहुत साबिर बच्ची है, जो भी चीज़ हो सबर शुगर से ले लेती है, लेकिन एक निशा है जिसको हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन चाहिए। सो निशा तो खुद नहीं डिसाइड कर पा रही कि उसके लिए बेहतरीन क्या है, तो व्यूअर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सो यू नो इट्स द प्लॉट ऑफ द स्टोरी कि आपको आगे आगे जाके पता चलेगा कि उसकी डिज़ायर्स क्या है। बट निशा को माफ़ी मिल जानी चाहिए एंड में। देखिए, बुराई करेगा जो दिल दुखाएगा उसको तो बिल्कुल माफ़ी वो ही बंदा कर सकता है जो जिसका उसने दिल दुखाया हो। बट पता नहीं आगे उसको चांस मिलेगा अपनी बहन से माफ़ी मांगने का, नहीं। मे बी उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा, मे बी शी डजंट केयर, मे बी शी डजंट। असफन यार, आपका क्या ख्याल है, मीशा को असफन यार को माफ़ कर देना चाहिए इवेंचुअली या नहीं? असफन यार माफ़ी मांगेगा या नहीं? देखिए ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है, अब तो दोनों हाथों से बजना शुरू हो गई है। सो वो एक उसका है, वो उसका पार्ट है। देखो मैं आपको यही बताया ना कि जेलेसी इज़ द डिजीज़। जेलेसी आपको रिश्ते भुला देती है, रिलीजन भुला देती है, दोस्तियाँ भुला देती है, मोहब्बतें भुला देती है, नफ़रत भुला देती है। जेलेसी सबसे ऊपर चली जाती है जब इंसान रिवेंज के चक्कर में आ जाता है, जब इंसान सेल्फलेस हो जाता है, जब इंसान केयरलेस हो जाता है। तो निशा इज़ सेल्फलेस, शी डजंट केयर कि उसको उसका बाप क्या कहाँ है, माँ क्या कर रही है। उसके दिमाग में एक चीज़ भर दी गई है शुरू से कि निशा को बेहतरीन चाहिए। और उसको किसने भरी है ये चीज़ उसके माइंड में? उसके घर वालों ने, उसके एम्बियंस ने, उसके आसपास लोगों ने। अब वो उसके लिए चीज़ बुरी बन गई है। अब वो बहुत अकेली भी फील करती है समटाइम्स, क्योंकि आप लोगों ने ड्रामे में देखा होगा कहीं ऐसे सीन्स हैं जहाँ हर किसी से वो बदतमीज़ी करके अचानक से अकेली बैठी होती है। अकेले में भी जब इंसान अकेला होगा, जब आप उसकी एक पर्सनालिटी ऐसे और उसको कोई बात करने के लिए उसके सामने कोई है ही नहीं, कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता, कोई उससे उसके बिहेवियर की वजह से, उसका बिहेवियर भी तो आप लोगों की वजह से ना, यू गाइस आर स्टिल नॉट टॉकिंग टू हर, तो वो तो और ज़्यादा पॉइजनस होती जाएगी अंदर से। सो ये बात है कि आप लोगों को हमेशा, आपने कोई चीज़ देखी किसी के रवैये में, आप थोड़ा सा भी चेंज देखें, टॉक टू देम, टॉक टू योर चिल्ड्रन, टेक देम टू डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, पूछें कि क्या बात है, बच्चा पढ़ सही नहीं रहा, आपको पता होना चाहिए बच्चे में क्या मसला है, बच्चे में ज़िद्दी हो रहा है तो क्यों ज़िद कर रहा है, बच्चे को कोई चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, बच्चे का दिल नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ये सब चीज़ें उसकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आगे आप लोग उसके साथ नहीं होंगे, आगे वो अकेले होगा, अकेले उसने अपनी लाइफ में जाना है, तो वो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकता है।